to Daily Current Affair. Today is 24th of April 2023. The question is, who launches उड़ान 5.0? तो उड़ान एक स्कीम है, आप सबने इनका नाम सुना होगा, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी फुल फॉर्म है उड़ान की। ठीक है, तो ये जो है ये 2016 में ये उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक जो ये स्कीम है ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए उड़े देश का आम नागरिक, मतलब कि जो देश का आम नागरिक भी है वो भी क्या कर सकता है, हवाई जहाज़ में बैठ के सफ़र कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हवाई जहाज़ वगैरह के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, जो भी हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है, तो उसको हमने सस्ता करना है। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, वाइलेबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल। ठीक है, एयर ट्रैवल, ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मतलब कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं और कुछ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, वो भी क्या कर सके, अपनी उड़ान भर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 5.0 जो स्कीम है वो किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉन्च की है। तो इसका जो 5th फेज है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब 5th एडिशन है, उसके क्या की फीचर्स हैं, लाइक दिस फेज ऑफ उड़ान फोकस्ड ऑन टीयर 2 20 to 80 सीट्स एंड टीयर 3 80 सीट्स के ऊपर ये वर्क करेगा। और इसमें 600 किलोमीटर लिमिट ऑफ द फर्स्ट फेज हैज़ बीन डन अवे विथ एंड देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ये दो इसके मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ान जो 5.0 है वो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। और उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2016 में। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि लोगों को हमने अफोर्डेबल कम प्राइसेस में क्या करानी है, एरोप्लेन की यात्रा करवानी है। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, दैट इज़ ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है संपर्क अभियान प्रोग्राम। ठीक है, और वहाँ पे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, 3565 जो पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर में वो सारी की सारी इसमें कवर की जाएगी। इसमें होगा क्या है, इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे 2400 रिसोर्स पर्सन्स होंगे जिनको हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और उनको सभी डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे और सभी पंचायतों में भेज देंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, ये वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर जो खेती बाड़ी करते हैं उनके वेलफेयर्स के लिए उन तक स्कीमें पहुँचाएंगे, उनको हेल्प करेंगे ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। मन की बात 100th एपिसोड। ठीक है, जो मन की बात है, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो मन की बात करते हैं 8 बजे। आपको 8 बजे का काफ़ी याद रहा होगा। ठीक है, 8 बजे आता है। ठीक है, मन की बात, उनका जो 100th एपिसोड है, 100वां एपिसोड है, वो होने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का कॉइन रिलीज़ करने की बात कही है। ठीक है, इस तरह का हमारा 100 रुपये होगा। ठीक है, ये बस कॉइन रिलीज़ करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड इशूड एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट अब 100 रुपये का कॉइन विल बी मिंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों, 100th एडिशन ऑफ रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ मन की बात विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब डिज़ाइन ऑफ द कॉइन कैसे होगा, तो आपको पता ही है जिस तरह से हमारा कॉइन होता है। ठीक है, कैपिटल अशोक का पिलर होंगे, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होगा, द वर्ड भारत भी वहाँ पे लिखा होगा, इंडिया भी लिखा होगा, रुपी सिंबल भी होगा। ठीक है, और उसमें 100 की वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, लोगो फॉर द 100th एपिसोड, जो 100वां एपिसोड होगा उसमें जो लोगो रखेंगे ना, उसमें एक माइक होगा। ठीक है, 100th एपिसोड मन की बात के लिए एक लोगो उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया है, उसमें एक माइक होगा, माइक्रोफोन विद द साउंड वेव्स। ठीक है, द ईयर 2023 विल बी रिटन ऑन द इमेज ऑफ द माइक्रोफोन। ठीक है, मन की बात 100 इन देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा होगा माइक्रोफोन में, दैट इज़ मन की बात 100, ये भी उसमें लिखा होगा।
विच सिटी टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज़ इन 2023। सो 2023 में एक सर्वे हुआ जिसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो अमीर सिटीज़ हैं, वेल्थिएस्ट सिटी हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई। तो उसमें जो सबसे टॉप की है, सबसे वेल्थिएस्ट है, सबसे अमीर सिटी है, वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ठीक है। तो एक लंदन बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, लंदन बेस्ड एक कंसल्टेंसी है, हैंडले एंड पार्टनर्स। ठीक है। उन्होंने न्यूयॉर्क को पहला रैंक दिया है किसमें, वर्ल्ड की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी में इन 2023। दूसरे नंबर पे टोक्यो, जापान की है, जापान की सिटी है। उसके बाद सिलिकॉन वैली बेस एरिया। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। नोटेबली मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है वो इंडिया में सबसे वेल्थिएस्ट है मुंबई, बट ओवरऑल पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसका नंबर है 21वां। ठीक है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद भी इस लिस्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट जारी की है। न्यूयॉर्क सिटी में 340,000 मिलियनेयर्स हैं। ठीक है। टोक्यो में 290,000, द बे ऑफ एरिया में 2,85,000, लंदन में 2,58,000। तो यहाँ पे इंडिया देखो 21वें नंबर पे है, 59,400 मिलीनियर्स यहाँ पे हैं, और दिल्ली में है 30,200 मिलीनियर्स। तो बिलीनियर्स की जो संख्या है वो उन्होंने आगे बताई है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बेंगलुरु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी है, जो कि सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट। ठीक है। द सिटी इज़ कॉमनली रेफर्ड एट गार्डन सिटी भी इसको बोलते हैं, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं किसको, बेंगलुरु को। उत्तरारम्योर इंस्क्रिप्शन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ फाउंड इन विच स्टेट, दैट इज़ बी तमिलनाडु। तो आपको पता है तमिलनाडु की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे उतारामेरूर एक टेम्पल है। ठीक है। उतारामरूर इंस्क्रिप्शन है, जो कि जिसको मेंशन किया है प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, उन्होंने इसको मेंशन किया अपनी एक स्पीच में। ठीक है। दिस इंक्रिप्शन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रनातका चोला, जो चोला डायनेसिटी थी, उन्होंने इसका ये इंस्क्रिप्शन, इस तरह की इंस्क्रिप्शन होता है, इस तरह से पत्थर होगा या कोई भी होगा, उसके ऊपर शब्द लिखे होंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ मैसेज उस पर लिखा होगा, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वैकुंडा पेरुमल टेम्पल है उसमें। ठीक है। उसमें जो है ये उसमें एक उत्तरामेरूर जगह भी है, वहाँ पे क्या है, इस तरह की इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी है। ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे जो 10th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट होती थी, जिस तरह से शासन होता था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। विच कंट्री प्रेसिडेंट मिग्यूल डिएज कैनल विन सेकेंड टर्म। ठीक है, दैट इज़ क्यूबा। सो क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी बार वही बने हैं जिनका नाम है मिग्यूल डियाज कैनल। ठीक है, ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा मिग्यूल डियाज कैनल हैज़ क्लिंच द सेकेंड 5 ईयर टर्म्स। ठीक है, 5 सालों के लिए भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डियाज कैनल बिड वॉज कन्फर्म्ड बाय 97.66% वोट्स इनको आए हैं। ठीक है, इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द क्यूबा लैंड नेशनल असेंबली इट्स प्रेसिडेंट स्टेबन लेजो अनाउंस इन द चैम्बर। ठीक है, ही टुक ओवर द रेंज इन 2018। ठीक है, 2018 में पहली बार ही प्रेसिडेंट बने थे, और अभी 2023 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, क्यूबा की लोकेशन जानते हैं, ये तो कैरिबियन सी में क्यूबा जो है वो है। इंडिपेंडेंट हुआ था 1902 में यूएसए से। इसकी कैपिटल है हवाना। करेंसी है क्यूबन पीसो। प्रेसिडेंट है मिग्यूल डियाज कैनल, दूसरी बार बने हैं। प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मैरियो क्रूज, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है स्पेनिश। अब कुछ और प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको अभी अभी अपॉइंट किया है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल दैट इज़ राम श्यामा प्रसाद यादव, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत शेख अहमद नवाफ अल सबा, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम दैट इज़ वो वान थुओंग। Who receives Germany's highest order of merit award, that is a एंजेला मार्केल। सो एंजेला मार्केल को क्या मिला है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है जर्मनी का। तो आपको पता है कि ये
प्रीवियस एक्स जो वो होते हैं ना चांसलर है जर्मनी के, वो भी रह चुकी है एंजेला मार्केल। सो फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्केल, ठीक है, कहाँ की, जर्मनी की, रिसीव द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनेर से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये दिस अवार्ड हैज़ ओनली बीन गिवन ट्वाइस बिफोर टू फॉर्मर चांसलर। जो फॉर्मर चांसलर है उनको ये अवार्ड जो है ओनली 2 बार दिया गया है। एक बार किसको दिया है, कोनराड एडेनोयर को, और दूसरी बार हेलमुट कोहल को, और तीसरी बार किसको दिया है, एंजेला मार्केल को। ठीक है, और तीनों के तीनों ये किससे बिलोंग करते हैं, CDU से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको फाइनेंशियल वो असिस्टेंट नहीं मिलती है। ठीक है, मार्केल लेड द जर्मनी फ्रॉम 2005 टू 2021 टोटलिंग 4 ईयर्स इन ऑफिस। सो ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में बात करते हैं तो ये जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। ठीक है, नॉन एज फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट, और द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज एस्टेब्लिश इन 1951 से ये देना इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, इट इज़ अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। जो प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी होता है वो इसको प्रोवाइड करता है, किसको, जो भी पर्सन है, जो भी पीपल है जिसने नेशनल कल्चर के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए काम किया है, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है सोसाइटी को सुधारने में, तो इस तरह का, तो उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। ठीक है, और इस बार किसको दिया गया है, एंजेला मार्केल जी को। विच सिटी टू गेट बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन महाराष्ट्र, दैट इज़ डी पुणे। सो पुणे में क्या बन रहा है, पुणे में बन रहा है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, वेलिंगटन कॉलेज यहाँ पे खुल रहा है, वन ऑफ द टॉप UK स्कूल, यूनाइटेड किंगडम का ये बहुत ही बड़ा स्कूल है, उसकी एक ब्रांच जो है वेलिंगटन कॉलेज वो पुणे में खुल रही है, विद ए 170 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज, मतलब कि 170 सालों तक ये सर्व कर चुका है। हैज़ सेटअप ए K-12 स्कूल इन पुणे विद इस एकेडमिक ईयर बिगिनिंग इन सितंबर 2023। तो अपने नाम याद रखना है, वेलिंगटन कॉलेज कहाँ पे खुल रहा है, पुणे में, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप स्कूल है। ठीक है, वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल पुणे विद इट्स एक्सटेंसिव एकेडमिक फैसिलिटी टोटलिंग मोर देन 4 लाख स्क्वायर फीट। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ओपन इन द महाराष्ट्र। तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है जो महाराष्ट्र में खुला है, और इस स्कूल को किसकी हेल्प से बनाएंगे, सिंगापुर बेस्ड एजुकेशनल कंपनी। ठीक है, वो इसके साथ इंडिया की हेल्प करेंगे इस स्कूल को खोलने में। ठीक है, अबाउट महाराष्ट्र, कैपिटल कहाँ पे है, मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर दैट इज रमेश बैस। सलोखा योजना इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, दैट इज सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक सलोखा योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। सलोखा योजना किस लिए इम्प्लीमेंट की गई है, यहाँ पे देखो, जितने जो फार्मर्स हैं उनकी भलाई के लिए ये जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत होगा क्या, अब आप खुद देखो, जितने भी प्रॉपर्टी के काम होते हैं ना उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करनी है, ठीक है, या फिर दूसरे से अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, लाखों में खर्चा आता है इस तरह की चीज़ें करने में। अब फार्मर है, फार्मर के पास ही ज़मीन होगी, ठीक है, किसानों के पास ही ज़मीन होगी, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने सारी फॉर्मेलिटीज़ करके इतना सारा पैसा दे। तो उस पैसे को उन्होंने बहुत कम कर दिया है, मतलब कि 100 रुपये की एक स्टैंप ड्यूटी, 1000 रुपये की स्टैंप ड्यूटी लगेगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, बस इतना सा चार्ज लगेगा। और सभी के सभी टाइप के जो भी लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड काम है वो पूरे के पूरे कर दिए जाएंगे विद इन ये बहुत ही कम फीस के साथ। ठीक है, तो ये सलोखा योजना है जो इम्प्लीमेंटेड इन द महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको बहुत कम कर दिया गया है, स्टैंप ड्यूटी को भी बहुत कम किया गया है फॉर एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स विद द फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स की भलाई के लिए ये स्कीम जो है चलाई गई है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सिंस जनवरी 2022 टू टिल नाउ। ठीक है, एयरटेल कमीशंस 21 मेगावाट सोलर यूनिट इन महाराष्ट्र
बुलदाना महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिल्ली 11वें नंबर पे। टॉम टॉम की रिपोर्ट है 2021 की। होप एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च की गई महाराष्ट्र में, किसके लिए? टू प्रिवेंट द कैंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ही अनाउंस्ड दिस एट द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट मोसिक 3D रेडिएशन मशीन एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोल्हापुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मुंबई में, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में। इंडियाज़ फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च्ड इन नासिक। मुंबई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंडिया में 2 ट्री सिटी होगी। पहली जो ट्री सिटी है वो है हैदराबाद, दूसरी ट्री सिटी है मुंबई। महाराष्ट्र जिवहाला स्कीम लॉन्च्ड फॉर द जेल इनमेट्स। इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन inaugurated in मुंबई। 17th edition of Mumbai International Film Festival started in Mumbai. एकनाथ शिंदे न्यू CM ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिक्लेयर्स दही हांडी, जो दही हांडी एक स्पोर्ट्स है ना, उसको ऑफिशियल स्पोर्ट्स जो है वो घोषित कर दिया गया है। अब जो भी ये दही हांडी वाला स्पोर्ट्स खेलेगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसका कोटा भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगा और 10 लाख का इंश्योरेंस भी उनके लिए है। पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मुंबई। महाराष्ट्र टू सेटअप नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशन। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग जीपी एयरपोर्ट आफ्टर नाथपाई। इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कौन लॉन्च करेगा? मुंबई ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डबल्स पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। महाराष्ट्र टू एस्टेब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट, अलग से दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। लोकायुक्त बिल पास्ड बाय महाराष्ट्र असेंबली, ठीक है। लोकायुक्त बिल जो है महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? अब पहले क्या था? पहले ये था कि अगर जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं ना, हर एक स्टेट में लोकायुक्त हैं, ठीक है। अब कई स्टेटों का ऐसे होता है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, लाइक MLA करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कार्यवाही कौन कर सकता है? लोकायुक्त उनके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। कई स्टेट्स में इसमें CM भी इंक्लूड है। अगर CM भी करता है, MLA MPs और मिनिस्टर्स, MLA और मिनिस्टर्स भी करते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। बट महाराष्ट्र में क्या था? CM और मिनिस्टर इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो अभी क्या किया इन्होंने? अभी इन्होंने एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंगली CM और मिनिस्टर्स वो भी इसके अंडर इंक्लूड होंगे। अगर वो भी किसी तरह का करप्शन करते हैं तो लोकायुक्त उनके ऊपर क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट becomes first in Maharashtra to introduce e-system. G20 First Infrastructure Working Group Committee held in Pune. India's deepest metro station to be built in Maharashtra, Pune. Maharashtra government declares Jai Jai Maharashtra Majha as a state song. Very important. PM Modi to inaugurate Arabic Academy in Mumbai. ठीक है. Government announces Maharashtra Bhushan Award for Appa Saheb Dharmadhikari. Pune hosted international meet on urban river conservation. India's first waste to hydrogen plant to be set up in Pune. Divya Kala Mela 2023 organized in Mumbai. Nitin Gadkari lays the foundation stone of Maharashtra's first Divyang Park in Nagpur. Millet Festival celebrated in Mumbai. Maharashtra received highest investment in 2021 and 22. फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? मुंबई में। सलोखा योजना इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू कमीशन टू डिसाइड द बैकवर्डनेस ऑफ द मराठा कम्युनिटी. महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस 4% रिजर्वेशन टू द डिसेबल्ड एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all for today.